Next type of simple machine is known as screw. Screw is also a type of inclined plane. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक प्लेन होता है दैट इज़ हायर ऑन वन साइड एंड इट विल बी लोअर ऑन अनदर साइड. तो स्क्रू भी एक तरह का इंक्लाइंड प्लेन होता है. बट हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन कि इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ और इट हैज़ विंड्स अराउंड इटसेल्फ. यानी कि अगर इसके आप चारों तरफ देखो तो ऐसी लाइंस बनी होती है और उसके बेसिस पर हम इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं. इट हैज़ रिजेस. ये जो लाइंस बनी होती है इसे हम रिज बोलते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न अ स्क्रू इज़ नॉट स्मूथ एज अ नेल. नेल यानी कि जो कील हम दीवार में सीधी फिट करते हैं दैट इज़ स्मूथ फ्रॉम ऑल द साइड्स. लेकिन स्क्रू में ऐसी रिजेस होती है जिसकी वजह से हम उसे सीधा पुश नहीं कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, बट वी हैव टू रोटेट इट with the help of a screwdriver or some other machine. Some screws are used to lower and raise things. क्या मतलब हुआ इसका? कुछ स्क्रू हम किस वे में यूज़ करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या थिंग को नीचे की तरफ करने के लिए या उसे ऊपर उठाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लिड ऑफ अ बॉटल और जार. किसी बॉटल का ढक्कन या जार का ढक्कन. जस्ट इमेजिन हाउ डू यू फिक्स अ कैप ऑफ बॉटल और अ जार. जैसे बॉटल बिस्लरी की बॉटल है, मिनरल वाटर की बॉटल है. अगर आपको उसका कैप लगाना है, हाउ डू यू फिक्स इट? आप उसको जस्ट उसके ऊपर रखते हो एंड देन यू रोटेट इट. सो व्हेन यू रोटेट इट इट्स रिजेस. जो कैप के अंदर जो रिज होती है वो बॉटल के जो टॉप पोर्शन है उसकी रिज के साथ फिट हो जाती है एंड विद दैट इट विल गो डाउन. उस कंडीशन में कैप कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. एंड एट लास्ट दिस इज गोइंग टू फिक्स. सेम थिंग विद द जार. कोई भी ऐसा जो जार होता है जिसका कैप आप रोटेट करके फिक्स करते हो उसके अंदर रिज होती है एंड इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन. और कौन सी मशीन होती है? दिस इज नोन एज अ स्क्रू. तो जब हम उस लिड को या कैप को टर्न करते हैं या तो वो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट में वो अलग तरह से फिक्स होती है. स्क्रूज आर ऑल्सो यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट टुगेदर. मीन्स किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर हमें फिक्स करना है देन स्क्रू और रिजेस आर प्रेजेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजेस दैट टू ऑब्जेक्ट्स विल फिक्स्ड विथ ईच अदर. तो हम उनको एक साथ होल्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जार लिड्स, लाइट बल्ब्स. कुछ लाइट बल्ब हमने देखे हैं कुछ सीधा फिट होते हैं बट सम ऑफ द बल्ब वी हैव टू टर्न. सो द रिजेस ऑफ दैट बल्ब विल फिक्स विद द रिज ऑफ द होल्डर. क्लैम्प, रेंचेस एंड की रिंग्स. रेंचेस यानी कि यू नो अ टूल दैट वी यूज टू फिक्स द स्क्रू. ओके, मीन्स जो पेच होता है उसको हम फिट करने के लिए रेंचेस को यूज़ करते हैं. क्लैम्प इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन. नेक्स्ट सिंपल मशीन इज नोन एज वेज. वेज का यूज़ हम दो ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए करते हैं. वॉट इज़ वेज एक्चुअली? इट इज़ मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स. दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, जब वो कंबाइन हो जाते हैं इट विल मेक अ शार्प एज and this is known as wedge. This can be used to split things. यानी कि कोई थिंग है, ऑब्जेक्ट, अगर आपको उसको अलग अलग करने हैं, बीच में से दो पोर्शन करने हैं और मोर पोर्शन इफ़ यू वांट, तो उनको अलग करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हम वेज का यूज़ करते हैं. इन आवर रूटीन वी आर यूजिंग वेज. व्हाट टाइप ऑफ वेज वी आर यूजिंग इन आवर रूटीन? लाइक फॉर्क एंड नाइफ. दिस इज़ एक्स जो गार्डनिंग के काम में आती है या फार्म में काम आती है. टू कट वुड ऑल्सो दिस इज़ यूज्ड. बट फॉर्क एंड नाइफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी सिंपल मशीन्स नेम्ड वेज. नेल भी इसी का एक एग्जाम्पल है. तो जैसे नाइफ का क्या काम होता है? यू जस्ट कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विद द हेल्प ऑफ नाइफ. तो उसमें जब हम बीच में नाइफ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सपोज़ कोई भी वेजिटेबल है, सपोज़ पोटैटो है, तो
एक पोटैटो इट डिवाइड्स इनटू 2, तो जब वो 2 में डिवाइड हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट अपार्ट, हम उसको बीच में से अलग अलग कर रहे हैं. सेम थिंग फॉर्क, दैट कैन बी यूज टू पिक फ्रूट्स और वेजिटेबल और सम अदर थिंग. तो जब आप उसको पिक कर रहे हो मीन्स आप उसको अलग कर रहे हो. एंड समटाइम्स वी यूज टू कट सम सॉफ्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्क. नेक्स्ट इज पुली. पुली इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीन, सिंपल मशीन, जो किससे बनी होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ अ व्हील एंड अ रोप. दिस इज द very common example of pulley. I think so most of you have seen that कि जो जनरली वेल पर लगी होती है ये व्हील है, व्हील के बीच में ग्रूव होती है, मीन्स अ डीप स्पेस इज़ देयर, एक ट्रेंच बना होता है, एक खांच बनी होती है. अ रोप इज़ फिक्स्ड ओवर दैट, ये जो ग्रूव होती है इसमें रोप फिक्स होती है. जो रोप का दूसरा एंड है जो वेल के अंदर आता है वहाँ पर हम एक बकेट को फिक्स करते हैं. And from the other end we used to pull it. This is also used to pull some of the material during construction work also, और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है. तो एक एंड में लोड होता है, वेट होता है, एंड फ्रॉम अदर साइड दैट लोड इज पुल्ड. सो रोप दैट रोटेट्स, और रोप जो है वो इसके पुली के बेसिस पे या व्हील के बेसिस पे हम उसे खींचते हैं. सो व्हेन वी पुल इट द व्हील ऑल्सो रोटेट विद दिस एंड वी हैव टू अप्लाई लिटिल फोर्स इन दिस कंडीशन. तो इसके लिए वेट को खींचना जो है या पुल करना, दिस इज़ ईजी फॉर अस.